अरे ये धोबी था ही ऐसा, और धोबन भी तो उसके जैसी ही है। हर वक्त दोनों मिलकर लोगों को कोसते रहते हैं। अब खुद के ऊपर पड़िए तो भुगते। पुरंजन, किसी के दुख में हम हमारी खुशियां नहीं ढूंढ सकते हैं। हमें इस बात पर सोचना चाहिए कि झोंकू को कैसे ढूंढे। बाबा, पुलिस के पास भी तो जा सकते। निजा भाई, भीम और रमा को तुमने घर लौटने के लिए कहा? कह दिया है भीम से सब कुछ, आगे उसका फैसला। फैसला उसे नहीं करना है, फैसला तुम्हें करना है। उसे घर लेकर आना है। अगर नहीं तो अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहां से। बाबा, मैं और रमा आज ही घर वापस आ जाएंगे। गुलिया काकी को यह चाय दे देता हूँ, फिर सामान लेकर हम दोनों आ जाएंगे नीचे। शांत हो जाइए ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे आराम मिलेगा। चिंता मत कीजिए काकी, इस वक्त हम सब आपके साथ हैं। डलिया अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जा बेटा, अपने घर जा। जब कोई प्रिय व्यक्ति अपने घर से जाए ना तो मन दुखी होता है, लेकिन तुम दोनों मेरे घर से जा रहे हो, अपने परिवार के पास। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जा बेटा, जा जा। खुश रहे, ध्यान रखना अपना। रुको। भीम, रमा, तुम दोनों अब इससे पहले कि इस घर में रहना शुरू कर दो, मुझे कुछ कहना है। देखो बेटा, तुम्हारा बाबा बूढ़ा हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा। पता नहीं जिंदगी कब तक है, इसलिए इस घर में अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो बहस करो, लेकिन इस घर को छोड़ के मत जाओ। इस बार तुम लौट आए तो मैं तुम्हें मिल गया। क्या पता अगली बार तुम लौट आओ और मैं तुम्हें मिलूं ही नहीं। बाबा,
ऐसा मत बोलो बाबा। आपको छोड़ के कभी नहीं रह सकता मैं। और बाबा, आपके बिना तो घर जैसा ही नहीं लगता। तो फिर क्यों गए थे? अब नहीं जाऊंगा। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। क्यों उस भीमराव को रोक नहीं पाता मैं? आज तक जीवन में जो चाहा जब चाहा पाया, लेकिन उस भीमराव के सामने मेरी एक मनमानी नहीं चलती। कॉलेज का फॉर्म भर दिया उस भीमराव ने, बैरिस्टर के यहाँ नौकरी करने लगा वो, और काका मैं देखता रह गया, कुछ नहीं कर पाया मैं। अरे करने दो उसे नौकरी है? हमारी फैक्ट्री में कितने लोग नौकरी करते हैं, क्या हो जाता उससे? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता काका, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। मुझे फर्क पड़ता है उस भीमराव से। न वो नौकरी करे न पढ़ाई करे, कीड़े की तरह रेंगता हुआ जाना चाहिए मेरे सामने से वो। लेकिन मेरी हर चाल हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। क्यों क्यों क्यों? मैं बताता हूं। तुम्हारे इस क्यों के उत्तर का संबंध तुम्हारी नीयत से है। जितनी ऊर्जा तुम उसे रोकने के लिए खर्च करते हो ना, उतनी ही ऊर्जा अगर तुम अपने आप को बनाने के लिए खर्च करोगे तो तुम्हारा प्रयास अवश्य सफल होगा। अच्छा, लेकिन एक विडंबना है गुरुजी। मतलब जब भी मैं भीमराव को अपने सामने देखता हूं ना, मैं शांति नहीं रह पाता। मतलब मेरा शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं रहता। समझ रहे हैं ना? क्या करूं मैं, आप बताइए। ये मेरी लिखी हुई एक किताब है। इसमें मैंने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करने के बाबत बहुत कुछ लिखा है। आज दिन भर मैंने मेरी लिखी हुई किताबें बेची, एक बची हुई है। इसे तुम एक उपहार के तौर पर अपने पास रखो, पढ़ो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। ये किताब मुझे जीना सिखाएगी। ये किताब मुझे जीना सिखाएगी, मुझे जीना सिखाएगी। तेरी ये किताब बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। मौका मिला नहीं कि अपने उस शिष्य भीमराव की तारीफों के पुल बांधने लगा तू। अपनी किताब और अपना ज्ञान अपने झोले में रख, समझा? निकल निकल। बिल्कुल सही किया इस गुरु के साथ। धीम धीम करता था।
काकी, चाय पी लीजिए। पी लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। पी लीजिए ना। चाय पी लीजिए ना। फुलिया, चाय पी ले। ऐसे टूट जाएगी तो जीवन कैसे जिएगी? हाँ, चाय पी ले, पी ले। चुप। काकी शांत हो जाइए। पी ले। पी लीजिए। फुलिया काकी का कितना प्यार है अपने पति के ऊपर, लेकिन जोखू काका ने उनके प्यार की कदर ही नहीं की। देखो बेटा, फुलिया अकेली थोड़ी है। हर मोहल्ले में ऐसी कई औरतें हैं जिनका पति उन्हें छोड़कर चला जाता है, और फिर औरत अपनी पूरी जिंदगी लोगों के ताने सुनते सुनते गुजार देती है, जैसे दलिया अम्मा गुजार रही है। लेकिन पति के भाग जाने में इन औरतों का क्या कसूर है बाबा? मुझे तो लगता है कि इन औरतों को आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी बेबस जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि ये नई जिंदगी शुरू करे। कसूर से क्या होता है? ये समाज हमेशा औरतों को अपराधी मानता रहा है, और पता नहीं कब तक मानता रहेगा। और ये औरत भी अपनी जिंदगी इसलिए शुरू नहीं कर पाती क्योंकि वो पति के बिना खुद को अस्तित्वहीन समझती है। और ये सब तब बदलेगा जब ये औरतें सोच पाएगी कि पति के बिना भी उनकी जिंदगी है। खैर, मैं काम पर जा रहा हूं। कल तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन था ना, वहां क्या क्या हुआ मुझे सब बता। चल। सर, एक बात पूछनी थी, पूछूं? हाँ बोलो। मैं देख रहा था तब से आप कलम ऐसे हवा में लेके कुछ लिखने जैसा कर रहे हैं, लेकिन लिख तो नहीं रहे हैं कुछ। मतलब ये आपकी आदत भर सी है या और कुछ? यहाँ तुम मेरे असिस्टेंट हो, और असिस्टेंट का काम ये होता है कि उससे जितना कहा जाए उतना करे। सवाल करना उसका काम नहीं होता, समझे? सॉरी सॉरी सर। सॉरी नहीं, आइंदा से सवाल नहीं करना। यू डिजर्व पनिशमेंट। इधर आओ, आओ इधर। अब अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहो, और जब तक मैं न कहूं हाथ नीचे मत लाना।
बैरिस्टर साहब, इन्हें छुट्टी दे दीजिए ना, इनके खाने का समय हो गया है। मैंने कहा था ना तुमसे यहाँ बताना। यहाँ कोई तुम्हारा पति काम नहीं करता। हाँ, आपने कहा था इसलिए अंदर नहीं आई, चौखट के बाहर खड़े रह के ही बोल रही हूँ। आपके सहायक बाहर आ जाएंगे तो मेरे पति बन जाएंगे। सच कहूँ तो आपके सहायक और मेरे पति के बीच में बस ये ऑफिस का चौखट है। दे दीजिए ना छुट्टी, खाना खा के फिर चले आएंगे। ठीक है, जाओ, लेकिन खाकर जल्दी वापस आना। जी सर। हाथ तो नीचे कर लो। जी सर। और सुनो, डर चाहे कैसा भी हो, सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बैरिस्टर का सबसे बड़ा हथियार सवाल पूछना होता है। मैंने तुम्हें सजा दी, तुम्हें फिर भी सवाल पूछना चाहिए था। बैरिस्टर बनना है तो इस बात का ख्याल रखना। और हाँ, किसी व्यक्ति की कोई आदत होती है ना, वो महज आदत नहीं होती, उसके पीछे कोई कारण होता है। एक बैरिस्टर को पता होना चाहिए कि जो दिख रहा है उसका कारण क्या है। जी सर। अब जाओ और खाकर जल्दी वापस आओ। ठीक है सर। बैरिस्टर साहब ने तुम्हें ऑफिस आने से मना किया था ना? क्यों आई? तुम्हारे चक्कर में एक दिन मेरी नौकरी छूट जाएगी। ऐसा है? लेकिन आपको नौकरी दिलाने में मेरा भी योगदान है। ये बात मैंने नहीं, बल्कि आपने ही कही थी। और उसके लिए आपने वो थांकू भी कहा था। और मैं ऑफिस के अंदर नहीं आई थी, बाहर ही थी। आप चुपचाप बैठ के खाना खाइए। पूरी दुनिया इस बैरिस्टर साहब की नहीं है जो ऑफिस के बाहर भी नहीं आ सकती। एक बात पूछो? पूछो। आप भी मुझे झोंकू काका की तरह छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे ना? मारो, पकड़ो इसे, मारो। अरे अरे खाना तो खा के जाइए। तुमने जो भी चुराया है वापस कर दो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। अरे इस उम्र में चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मारो इसे। रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? इतने बूढ़े आदमी को मारना क्यों चाहते हैं आप? चोर है ये। क्या चुराया इन्होंने आपका? मेरी दवाइयों की दुकान से दवा चुरा के भागा ये। दवा? क्या बकवास कर रहे हैं? दवा की कोई चोरी करता है क्या? मेरे बेटे बहुत बीमार है, उसके लिए दवा चाहिए थी। पैसे नहीं थे तो चोरी करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आप सातारा वाले पंडित जी है ना? तुम कौन हो?
मैं भीमराव, राम जी का बेटा।